जुर्म की दुनिया का वो बादशाह जिसने सियासत भी की तो बादशाहों की तरह। अब इसे क्रिमिनल कहें या सियासी खिलाड़ी, ये तो आप खुद ही तय कर लीजिए। बाकी मैं आपको इतना बता दूं कि इसका ताल्लुक बिहार से है। कागजों पर तो अदालत चलती है, लेकिन ये बाहुबली तो फैसला भी ऑन द स्पॉट करता था। हथियार तो वो सिर्फ शौक के लिए रखता था, क्योंकि खौफ के लिए तो बस उसका नाम ही काफी था। विरासत में उसे दौलत तो काफी मिली, लेकिन पहचान उसने खुद अपने दम पर बनाया, जुर्म करके, या यूं कह लीजिए कि एक डीएम की हत्या करके। क्योंकि कहीं भी उनका नाम आप ढूंढेंगे तो उस नाम के साथ एक आईएएस ऑफिसर के निर्मम हत्या की कहानी मिलेगी। और वो बाहुबली है, जी हाँ, अभी भी है। और उनका नाम है आनंद मोहन सिंह। 3 अक्टूबर 2007 सबूत और बयानों के मद्देनजर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि गोपालगंज बिहार के डीएम जी कृष्णैया की हत्या और उसकी साजिश के मामले में आनंद मोहन सिंह सीधे तौर पर शामिल थे। लिहाजा अदालत ने आनंद मोहन सिंह बल्द बलराम बहादुर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी मानते हुए सजाए मौत सुना देती है। इससे पहले भी ना जाने कितनी बार आनंद मोहन सिंह के खिलाफ अदालत का फैसला आ चुका था। कई बार जेल भी जा चुका था वो, लेकिन तब का वो वक्त अलग था। 24 जुलाई 1975 गांधी मैदान पटना में संपूर्ण क्रांति के नाम पर लाखों नौजवान जयप्रकाश नारायण की एक आवाज पर इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली नेता के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे थे। इस क्रांति में जुड़ने वाले हजारों लाखों में से एक था 17 साल का लड़का। कहते हैं जब जेपी पर हुकूमत की लाठियां बरसनी शुरू हुई तो कुछ लाठियां उसने भी अपनी पीठ पर खाई। कई दिनों तक चल फिर भी नहीं पाया, लेकिन जब बिस्तर से उठा तो राजनीति उसका इंतजार कर रही थी। पढ़ाई से नाता तोड़ बिहार से निकलकर आनंद मोहन सिंह दिल्ली पहुंचा। तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को इसने काला झंडा दिखाया और नाम भी कमाया। और 1980 में आनंद मोहन सिंह ने समाजवादी क्रांति दल नाम से एक पार्टी बनाकर सियासी सफर का शंखनाद कर दिया। राजनीति के साथ साथ उसे बंदूकों का भी शौक आ गया। फिर क्या, बहुत ही जल्द उसने बाहुबली नेता होने का खिताब भी हासिल कर लिया। उस समय बिहार में बाहुबल या जाति के साथ के बगैर राजनीति संभव नहीं थी। आनंद मोहन सिंह ने बिहार की सियासत के इस सबक को बखूबी याद कर लिया और राजपूत बिरादरी में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। दबंगई का वो दौर शुरू हुआ नहीं कि आनंद मोहन के इशारे पर गांव के गांव पिछड़ों की लाशें पटने लगी। फिर तो पिछड़ों की राजनीति करने वाली सरकार ने आनंद मोहन के खिलाफ ना सिर्फ मुकदमों की झड़ी लगा दी, बल्कि उस पर इनाम भी घोषित कर दिया। आनंद मोहन गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सलाखों के पीछे से इस सफर ने उसे ठाकुरों का निर्विवाद नेता बना दिया। थोड़े ही वक्त में उसे सियासत की सरपरस्ती भी हासिल हो गई और एक गुनहगार विधायक के हैसियत से बिहार विधानसभा में भी पहुंच गया। 90 का दशक आनंद मोहन सिंह की जिंदगी में स्वर्णिम दशक साबित हुआ। एक तरफ आनंद मोहन बिहार विधानसभा में विधायक बना और दूसरी तरफ देश में आरक्षण की आग जलना शुरू हुआ। ये मौका था जब आनंद मोहन सिंह का कद बढ़ने लगा और उसने अपनी प्राइवेट आर्मी की मदद से दबे कुचलों पर जुल्म ढाना बढ़ा दिया। आनंद मोहन विधायक बन चुका था, वो बेखौफ होकर मनमानी करने लगा। बंदूकों से लैस आनंद मोहन दस्ते का खौफ बढ़ने लगा। मगर इस वक्त उसके दस्ते के रास्ते में आया एक और बाहुबली, जिसका नाम था राजू रंजन उर्फ पप्पू यादव। फिर क्या था, बिहार की सड़कें लाल होने लगी और वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन तभी आनंद मोहन के लिए मुश्किल की घड़ी आ गई। जिस मंडल कमीशन के खिलाफ उसने आवाज बुलंद की थी, जनता दल उसी मंडल कमीशन का समर्थक था और आनंद मोहन इसी जनता दल के बैनर के तले जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचा था।
आनंद मोहन सिंह जनता दल से किनारे हो गए और अपनी अलग पार्टी बनाई। वो साल था 1993 का, जब आनंद मोहन सिंह का ग्राफ राजनीति ही नहीं बल्कि जुर्म के बाजार में भी बढ़ता ही जा रहा था। यही वजह थी कि बाहुबली की पत्नी लवली आनंद ने भी वैशाली सीट से जीत हासिल कर देश के संसद में पहुंच गई थी। इसी बीच एक तारीख आया 5 दिसंबर 1994 का। बिहार के गोपालगंज के कलेक्टर जी कृष्णैया की पीट कर हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी के तौर पर आनंद मोहन सिंह के साथ ही बाहुबली, मुन्ना शुक्ला सहित कई अन्य लोगों पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगा। दरअसल दिसंबर 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया गोपालगंज जा रहे थे। आनंद मोहन के सहयोगी छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ ने तत्कालीन डीएम के काफिले को रोका और पीट कर डीएम की हत्या कर दी थी। श्री कृष्णैया की हत्या के आरोप में आनंद मोहन सिंह अपनी पत्नी और सहयोगियों के साथ सलाखों में कैद कर दिए गए, मगर इसके बावजूद सलाखों के पीछे से ही उसने अपनी सियासत जारी रखी। अपने सियासी फायदे के लिए आनंद मोहन ने लालू यादव से भी हाथ मिला लिया और उसे उसका फायदा भी मिला। आनंद मोहन सिंह शिवहर से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर देश के संसद में पहुंच गया। 1998 के लोकसभा चुनाव में लालू के सरपरस्ती से एक बार फिर से आनंद मोहन सिंह जीत हासिल की, पर एक साल बाद ही वो 1999 में बीजेपी के अनरावुल हक से हार गया। पर आनंद मोहन सियासत में बना रहा। राजनीतिक पार्टियों के लिए वो मजबूरी भी हो गया था। बिहार की जातिगत राजनीति में भूमियार और राजपूत वोट को किसी भी पार्टी के हक में ले जाने के लिए उसकी जरूरत बनी रही, कभी लालू के लिए तो कभी नीतीश कुमार के लिए। लेकिन सच तो ये था कि अब उसके बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सलाखों में कैद आनंद मोहन को 3 अक्टूबर 2007 को पटना के सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। आनंद मोहन के साथ साथ 2 अन्य लोगों को भी जी कृष्णैया की हत्या का दोषी करार दिया गया। इस मामले में आनंद मोहन की पत्नी लवनी आनंद समेत कई लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन 10 दिसंबर 2008 को पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए न सिर्फ आनंद मोहन सिंह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, बल्कि सबूत के अभाव में बाकी सभी आरोपियों को बरी भी कर दिया। आनंद मोहन के लिए पटना उच्च न्यायालय का यह फैसला किसी सौगात से कम नहीं था, क्योंकि सलाखों के पीछे रहकर सियासत का सफर जारी रखने का रास्ता खुल गया था। 2010 में आनंद मोहन ने नीतीश कुमार का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। साल 2010 के बाद आनंद मोहन सिंह की सियासी चमक फीकी पड़ने लगी थी। अब आनंद मोहन सिंह ना ही लालू की जरूरत रहे और ना ही नीतीश कुमार की। हालांकि कोसी के इलाके की बात करें तो आनंद मोहन की पूरी ठसक वहां अब भी खत्म नहीं हुई थी। फिर वक्त गुजरा और आ गया साल 2023। जेल मैनुअल में बदलाव के बाद आनंद मोहन को नीतीश सरकार ने रिहा कर दिया। हालांकि बिहार में तब के विरोधी दल बीजेपी ने इस बात का खूब विरोध किया, लेकिन आनंद मोहन जेल के बाहर आ ही गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई चल रही है। इस बीच उनका विधायक बेटा राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर बीजेपी में आ गया है और उनकी पत्नी लवली आनंद को जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा का टिकट दिया है। मतलब अब आनंद मोहन का परिवार एनडीए का हिस्सा है। फिलहाल तो आनंद मोहन बाहर हैं, लेकिन उनकी सजा पर जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। तो मामला फिलहाल ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस बाहुबली के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ाइए। हम यूं ही मिलते रहेंगे किसी और चौंका देने वाली कहानी के साथ किसी और सफ़र में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।